हाँ गाइस। गाइस एक व्यूअर है जो बार बार उन्होंने वो कमेंट किया कि सर दैट्स वाई पे एक वीडियो बनाएंगे। काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ बनाऊंगा बनाऊंगा, तो चलिए मुझे लगा अभी बना ही देना चाहिए। बस फटाफट बता दो इनको दैट्स वाई। गाइस दैट्स वाई बहुत ही सिंपल है। तो कई बार ना इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताना ऐसा लगता है क्या बताना है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, देखिए दैट्स वाई। सबसे पहले तो जब भी कहीं पर दैट्स आए, जैसे दैट्स हाउ, दैट्स वेयर, तो दैट्स का मतलब है कि आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पर आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप दैट्स बोल रहे हैं। अगर हम दैट्स वाई की बात करें तो दैट्स यानी कि दैट इज, यानी कि आप किसी चीज़ को पॉइंट करेंगे कि दैट इज वही है, उसके बाद आप वाई लगा रहे हैं, वाई के बाद आप कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, बातें चल रही है, आप किसी को पसंद करते हैं। तो आप पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, कुछ कारण तो होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज चीज होगी जो आप अट्रैक्टेड होंगे उसके प्रति, वो चीज आपको अच्छी लगती होंगी जिसके कारण आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो आपने किसी को बोला कि यार वो लड़का ना बड़ा कूल है, बहुत ही काम है, दैट गाय दैट पर्सन इज रियली वेरी कूल काम। उसके अंदर ना वो एक अटलता है, एक परसिवरेंस है उसके अंदर, वो जो भी करना चाहता है वो कर लेता है। तो इसीलिए ना मैं उसे पसंद करता हूँ यार। तो आप उसे पसंद करते हैं, तो उस पसंद करते हैं तो आपने कुछ कारण बताया कि वो कूल है, वो काम है। अब ये चीज आप पॉइंट करने वाले, पॉइंट आउट करेंगे, वो कूल है, वो काम है, उसके अंदर परसिवरेंस है, दैट्स वाई। तो आपने दैट्स वाई बोलने से पहले आपने कुछ बोला, क्या बोला? ही इज कूल, ही इज काम, ही हैज परसिवरेंस, दैट्स वाई आई लाइक हिम। तो दैट्स वाई आई लाइक हिम। तो आप दैट्स वाई जब बोलेंगे तो दैट्स बोलने से पहले एक दो सेंटेंस होना चाहिए, और उस पर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस सेंटेंस पर आप एक तरीके से ऐसे करके फोकस मार रहे हैं कि यही वो कारण है जिस कारण से मैं उसको पसंद करता हूं, दैट्स वाई लाइक। और ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, ओके। तो अब आपका दोस्त कह रहा है कि अबे यार तू तो है शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तू कभी उसे टाइम नहीं देता था, कभी तू उससे बात नहीं करता था, इसीलिए छोड़ दिया तेरे को। तो अब आपका दोस्त गिनवा रहा है, आपकी कमियों को गिनवा रहा है कि तू क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड, तू उसे टाइम नहीं देता था, और तू सही से बात नहीं करता था, दैट्स वाई शी लेफ्ट यू, या शी डिस्ड यू, डम्प्ड यू, कई तरीके होते बोलने के। तो अब समझ में आ रहा है कि उन कारणों पर, जिस कारण से आप किसी को पसंद करते हैं, जिस कारण से आप किसी से नफरत करते हैं, जिस कारण से आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिस कारण से आप किसी खास सब्जी को खाते हैं, उन सारे कारणों को एम्फेसाइज करने के लिए आप दैट्स वाई लगाइए और फिर बताइए। कहने का मतलब आपने बोला कि मैं तो यार फलाना टूथपेस्ट यूज करता हूँ, ठीक है करते हैं। अब आप कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, भाई साहब उस टूथपेस्ट के ये फायदे हैं, दांत साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, माउथ स्टिंक नहीं करता है, यानी कि माउथ से स्मेल नहीं आती है, दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज ब्ला ब्ला टूथपेस्ट, दैट्स वाई। तो समझ में आ रहा है? अब दैट्स वाई हम बोलने का मौका कब मिलेगा, कुछ बातें चलेंगी ना, कुछ कॉन्वर्सेशन होती रहेगी, कॉन्वर्सेशन होती रहेगी, अचानक आप बोलेंगे दैट्स वाई लाइक यू यार। अब किसी बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी बंदे ने आपकी अचानक से मदद कर दी, तो वो एक्टिविटी कर रहा है और आप अचानक कह रहे हैं कि दैट्स वाई लाइक यू, तूने इस तरीके से जो करता रहता है यार, यही वो कारण है। तो कई बार ऐसे भी दैट्स वाई निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा, फैमिली मेंबर और पानी मांगा, कई देर काफी बार मांगा, उसने पानी आपको नहीं दिया, फिर आप कहते दैट्स वाई आई नेवर वांट टू टॉक टू यू, दैट्स वाई। तो आपने दैट्स वाई क्यों बोला? कि आपने पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया। अब उस एक्टिविटी को आपने एम्फेसाइज किया कि ये वही कारण है, यही सब कुछ है जिसकी वजह से ना मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता हूं, दैट्स वाई। कई बार दैट्स द रीजन भी कह दिया जाता है, दैट्स द रीजन, दैट्स द कॉज, ऐसे बोला जाता है। तो दैट्स वाई समझ में आ रहा है? ओके। जैसे मैं बोलूं कि मैं हमेशा मोबाइल फोन से वीडियो शूट करता हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो फ्रंट कैमरा में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो मैं इसकी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसकी जो क्वालिटीज है बता रहा हूँ कि काफ़ी लाइट वेट है, मैं इसे कहीं भी ले जाता हूँ। दैट्स वाई आई मोस्टली लाइक टू शूट वीडियोज यूजिंग स्मार्टफोन कंपेयर टू DSLR, इस तरीके से।
तो समझ में आ रहा है? दैट्स वाई आई आस्क्ड हिम नॉट टू कम हियर। अगर मैंने बोला कि दैट्स वाई आई आस्क्ड हिम नॉट टू कम हियर, तो यही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने उससे कहा कि मत आइयो। तो कौन सा कारण है? पहले मैं उस कारण को गिनवाऊंगा, कि यार वो यहाँ पर ना कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वो यहाँ पर एकदम आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है, पता नहीं कहाँ आ गया हो, उसे हर चीज़ साफ सुथरा चाहिए, उसे अलग से एक प्रोग्राम उसको टीवी पर दे दो यार, वो लोगों के साथ बैठता नहीं है। दैट्स वाई आई नेवर वॉन्ट हिम टू कम हियर, मैं कभी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। ओके, दैट्स वाई आई टोल्ड यू नॉट टू परचेज दिस टॉय। यही वो कारण है कि मैंने तुझसे कहा था ना खिलौना मत खरीद। क्यों भाई, क्यों दैट्स वाई? क्योंकि वो खिलौना टूट गया, बहुत जल्दी से टूट गया। अब टूट गया, अब तो एक्टिविटी हो गई, यानी को कमजोर है। तो मैं अपने बच्चे से कह रहा हूं कि दैट्स वाई, टूट गया ना, नाउ इट इज ब्रोकन, दैट्स वाई आई टोल्ड यू नॉट टू बाई दिस सच टाइप ऑफ टॉयज। यही वो कारण है कि टूट जाते हैं, ये फीबल होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह के खिलौने मत करें। ठीक है जी, आई होप कितना काफी होगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।